नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ITI मंथन चैनल पर स्वागत है। आज अब अगले चैप्टर की तरफ रुख करते हैं। पिछला जो चैप्टर था बैटरी वो अपन ने पूर्णतया समाप्त करा। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है वो है चुंबक। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेट। क्योंकि अधिकतर जो मशीनें होती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा भाग उनका मैग्नेट से जरूर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि अपन मोटर की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करें, जनरेटर की बात करें, बहुत सारी चीज़ों में इस जो चैप्टर है चुंबक मैग्नेट उसका बहुत काम, बहुत उपयोग अपने आएगा। तो चुंबक सब जानते हैं मैग्नेट होता है, काले रंग का होता है। लेकिन चुंबक होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के चुंबक होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। अब दोनों में अंतर क्या होता है? पहली चीज तो प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं वो जमीन से निकलते हैं, ये अपने को सभी को मालूम है। कृत्रिम चुंबक होते हैं, कहने का मतलब वह चुंबक जिसको अपन किसी विधि से बनाते हैं उसको तो अपन कहते हैं कृत्रिम चुंबक, और जो प्राकृतिक से अपने को मिलता है उसको कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। एक तो होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। दो प्रकार के चुंबक होते हैं। कौन से? कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अब कोई चुंबक है उसमें कुछ गुण होने चाहिए। जैसा कि मैं यहां पर कहूं ये एक चुंबक है, इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? हमेशा चुंबक में दो ही ध्रुव रहते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ ध्रुव जिसे अपन N से प्रदर्शित करते हैं, एक को कहते हैं अपन S साउथ ध्रुव जिसको S से प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार के अपने पास ध्रुव हो गए। तो हमेशा जो मैग्नेट होगा उसमें ध्रुव कितने होंगे? दो होंगे। अब अपने पास आती है कि ध्रुव कहते किसे? तो चुंबक का वह मुंह जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। जिस प्रकार अपन विद्युत को देख नहीं सकते हैं उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाओं को भी अपन देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। वो अपन आगे विधि में पढ़ेंगे। तो वह ध्रुव जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उसको तो अपन कहते हैं N ध्रुव, और जिसमें जाकर चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त होती हैं उसको कहते हैं अपन S ध्रुव। दूसरी चीज ये दिमाग में रखनी है कि मान लो N ध्रुव से अपने 4 लाइन निकल रही है तो S ध्रुव पर जाकर हमेशा 4 लाइन ही एंड होगी। जितनी लाइन निकलेगी वो अपना रास्ता जरूर, चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनका पहला गुण ये होता है कि वो हमेशा अपना रास्ता पूर्ण करती है। चुंबक के बाहर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है? तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है। लेकिन आजकल एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन आने लग गया। वो क्या आता है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती है? चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती है? अपन जल्दबाजी में अपन क्या करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर कैसे चलती है ये चीज अपन अधिकतर पढ़ते हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की। अपन क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है जिसमें N से S की ओर पहला ही चैप्टर रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, उसको टिक मार दिया, क्वेश्चन से हो गया। लेकिन अपने को थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल रखना है, इसलिए अपन को कहते हैं होश में, जो उसमें होश नहीं खोने चाहिए। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आता है कि साउथ से
चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, एस से एन की ओर। तीसरा गुण क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को काटती नहीं है। ये चीज भी अपने को थोड़ा ध्यान में रखनी है, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे को काटती नहीं है। अब आगे चलते हैं। एक आता है चुंबकीय अक्ष, जिसको तो जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है उसको तो अपन कहते हैं चुंबकीय अक्ष। एक आता है उदासीन अक्ष, कहने का मतलब मैग्नेट का बहुत कम मात्रा जहां से रहता है उसको अपन कहते हैं उदासीन अक्ष, इंग्लिश में कहे तो न्यूट्रल अक्ष अपन उसको अधिकतर कहते हैं। इसके अलावा भी चुंबक में गुण होने चाहिए। यदि चुंबक को गर्म करते हैं तो उसके अंदर चुंबक के गुण खत्म होने जाने चाहिए। तीसरी चीज, यदि एन पोल के पास में एस पोल अपन लेके आते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण होना चाहिए कि एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए। और यदि समान पोल एस के पास में यदि एस लेके आए तो उसमें प्रतिकर्षण का भी गुण होना चाहिए, कहने का मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षण करना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखने हैं, असमान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को परिआकर्षित करते हैं। यदि आप चुंबक के ऊपर चोट मारते हो तो चुंबकीय गुण समाप्त हो जाने चाहिए। एक ये भी गुण होना चाहिए, चुंबकीय संतृप्तता का गुण कहते हैं उसको। चुंबकीय संतृप्तता कैसे होती है कि मान लो इसमें से 100 लाइन अधिकतम निकल सकती है, तो ये गुण भी होना चाहिए कि 101 ना निकले। तो चुंबकीय संतृप्तता का भी गुण उस मैग्नेट में होना चाहिए। अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुण अपन ने पढ़ लिए, उसके बाद थोड़ा सा अपन इन पे डिस्कस कर लेते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो तो जमीन से निकलता है, उनकी यू टाइप की आकृति होती है, रिंग टाइप भी होती है और आई टाइप भी होती है। 3 प्रकार के ज़्यादातर आकृति के अपन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा चुंबक है जिसमें अपन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को महसूस नहीं कर सकते हैं, कहाँ पर? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो वो रिंग टाइप चुंबक होता है, जिसको अपन अंगूठी टाइप चुंबक भी बहुत बार कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्राकृतिक चुंबक आ गए। अब अपन चलते हैं कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। कहने का मतलब होता है कि कहीं जगह पर अपन विद्युत से स्थायी चुंबक बनाते हैं, कई जगह पर अस्थायी। स्थायी का मतलब जैसे कि विद्युत ये जो घंटी होती है उसमें कौन सा चुंबक रहता है, तो अस्थायी। जैसे अपन विद्युत चालू करते हैं वो घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। जैसे पंखे के अंदर जैसे सप्लाई चालू करेंगे काम करने लग जाएगा, जैसे सप्लाई बंद करेंगे बंद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पर अपन स्थायी चुंबक का भी प्रयोग करते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए अधिकतर अपन एक फौलाद आती है उस धातु का, एक कोबाल्ट आती है, एक एल्निको आती है। इस प्रकार से बहुत सारी धातुएं होती है, लोहा होता है, उनका अपन स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी का मतलब जो प्रेरण से चुंबक बनाते हैं, जैसे कि लोहे के ऊपर या स्टेनलेस स्टील के ऊपर एल्यूमिनियम या कॉपर वायर की इनमल्ड तार से वायरिंग कर कर, जैसे कि पंखे की, मोटर की, जनरेटर की जो वाइंडिंग में अपन चुंबक लेते हैं उसको अपन अस्थायी चुंबक कहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं कि स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर क्या होता है। तो पहली चीज तो है कि स्थायी चुंबक के जो पोल होते हैं वो स्थिर रहते हैं, कहने का मतलब एन पोल इधर है तो इधर ही रहेगा, एस पोल इधर है तो इधर ही रहेगा। जबकि अस्थायी जो मैग्नेट होता है उसके पोलों को अपन बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर वाइंडिंग दर्शा देता हूँ, ये अपन अस्थायी चुंबक बना रहे हैं। यदि मैं यहाँ से पॉजिटिव इसको करंट दे रहा हूँ, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल मैंने जोड़ रखा है,
यदि पॉजिटिव जिस तरफ टर्मिनल रहता है उस तरफ एन पोल बनता है, नेगेटिव रहता है उस तरफ एस पोल रहता है। यदि मैं इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पर जोड़ दूँ और नेगेटिव को यहाँ पर जोड़ दूँ तो मेरे टर्मिनल के साथ साथ पोल भी चेंज हो जाएंगे, एन इधर हो जाएगा, एस इधर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो क्षमता रहती है वो स्थिर रहती है। कहने का मतलब इसकी जो चुंबकीय शक्ति रहती है वो स्थिर रहती है, जबकि इसके अपन बदल सकते हैं किसके मान से, धारा के मान से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि अस्थायी चुंबक की शक्ति आप किसको चेंज कर कर बदल सकते हैं, तो अपने को ध्यान रखना है धारा का मान बदल कर उसको अपन चेंज करते हैं। ये सस्ता आता है लेकिन ये महंगा आता है। तीसरी चीज, प्राकृतिक जो चुंबक होते हैं उनको गर्म करने पर उनकी संतृप्तता वो बहुत कम हो जाती है, जबकि कृत्रिम चुंबक की संतृप्तता है वो खत्म नहीं होती है। अब अपन आगे चलते हैं। चुंबक जैसे कृत्रिम जो चुंबक होते हैं वो बनाते कहते हैं। तो एक तो सबसे पहले आती है एकल स्पर्श विधि। दूसरी आती है दोहरा स्पर्श विधि। तीसरी आ जाती है विभाजित स्पर्श विधि। नंबर 4 आती है प्रेरण विधि। 4 प्रकार के अपने मुख्य रूप से विधियां होती है। अपन पहली नंबर की एकल स्पर्श विधि पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एकल स्पर्श पर ऐसे करते हैं कि एक लोहे की छड़ लेते हैं और उसके ऊपर एक मैग्नेट को रगड़ते हैं। जैसे यहाँ पर गया वापस उठाया, यहाँ से रगड़ते हैं, फिर उठाया वापस लाए। कहने का मतलब ले जाने के बाद उठा के वापस लेके आना। उस विधि को अपन क्या कहते हैं, एकल स्पर्श विधि। दोहरा स्पर्श विधि होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, एक लोहे की छड़ के मध्य भाग पर लकड़ी या कुछ अचालक पदार्थ का टुकड़ा अपन रख देते हैं और दोनों तरफ 2 प्राकृतिक चुंबक के द्वारा इस पर रगड़ते हैं। यहां से लेके गए वापस रगड़ते हुए लेके आना, फिर ले गए फिर वापस रगड़ते, इसी प्रकार से इस तरफ करते हैं। इसको अपन कहते हैं दोहरा स्पर्श विधि। एक आती है विभाजित स्पर्श विधि। इसमें अपन क्या करते हैं, लोहे की छड़ पर 2 मैग्नेट को रखते हैं, एस और एन, एन और एस, दोनों को यहां तक रगड़ते हैं, वापिस उठा के मध्य भाग तक लेके जाते हैं। इसको अपन कहते हैं दोहरा या विभाजित स्पर्श विधि। अब प्रेरण विधि में क्या होता है, नंबर 4 आती है प्रेरण विधि। इसमें अपन क्या करते हैं कि किसी लोहे की छड़ के ऊपर वाइंडिंग करते हैं और उसके ऊपर जिस धातु को अपने को मैग्नेट बनाना है उसको रख देते हैं। जैसे इससे चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजरती है वो अपने आप मैग्नेट बन जाता है, उसको अपन कहते हैं प्रेरण विधि। अब अपन आगे चलते हैं। प्रेरण विधि होगी एकल स्पर्श, दोहरा स्पर्श, विभाजित और प्रेरण विधि। ये तो अपने विधियां हैं जो मैग्नेट बनाने के लिए अपन अधिकतर उपयोग में लेते हैं। अब अपन मैग्नेट के कुछ भागों के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। यदि मैं कह दूं कि इस चुंबक को 2 भागों में विभाजित कर दें तो इसमें कितने ध्रुव हो जाएंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है जो स्वतंत्र टुकड़ा होता है उसमें 2 ध्रुव होते हैं, जैसे ही तोड़ेंगे इसमें भी 2 ध्रुव बन जाएंगे। एक मैंने उदाहरण बता दिया था,
चुंबकीय बल रेखाओं के लिए बारे में भी बता दिया था। एक आता है चुंबकीय क्षेत्र, जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं या जहां तक अपने को महसूस की जा सकती है कि यहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं, तो उस जो भी परिक्षेत्र बनता है उसको अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। एक आता है चुंबकीय फ्लक्स। एक जितने भी चुंबकीय फ्लक्स रेखा इससे निकल रही है उसको अपन कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर। इसके अलावा एक चीज और आती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, और इसको अधिकतर जो अपन प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं बी से, और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स जो गुजरता है उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, इकाई वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, और इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, और इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेट है, और अगला पार्ट भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, कुछ नियम भी इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर को अपने को मिलेगी।